हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज शुभम उपाध्याय एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में बिहार जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस जो कि कंडक्ट होने वाले थे 2020 में, बट कोरोना की वजह से नहीं कंडक्ट हो पाए, कोविड-19 की वजह से नहीं कंडक्ट हो पाए। उनसे रिलेटेड अब एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के द्वारा और उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम पूरी बिहार जुडिशियल सर्विसेज के बारे में एक ओवरव्यू भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन बेसिक चीजों को: द ओरिजिनल नोटिफिकेशन of a Bihar Judicial Services Examination, the eligibility and reservation in BJS 2020, the dates with the old dates and the extended dates, how to fill the form, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, how to fill the form, changes made in the latest notification जो अभी अभी आया है, अभी के नोटिफिकेशन में और पुराने नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस था, हम वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में देयर विल बी अ ग्रैंड अनाउंसमेंट ऑफ obviously what you can read, what is written on the slide. That is an all India comprehensive test which is specifically based on the BJS, the Bihar Judicial Services pattern. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। बिहार जुडिशियल सर्विसेज का ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था 9th of March 2020 को इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। तो अगर वो एडवर्टीजमेंट या वो नोटिफिकेशन आप खो चुके हैं तो आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट, बिहार जुडिशियल सर्विस का जो एडवर्टीजमेंट था वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जुडिशरी गोल्ड सर्च करेंगे, वहां पे आपको इसका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग बिहार जुडिशियल सर्विसेज, जो कि बात करते थे 221 वैकेंसीज के बारे में। टोटल 221 वैकेंसीज आई हैं इस बार बिहार जुडिशियल सर्विसेज में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी। 221 वैकेंसीज के लिए भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो बेसिकली 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा है एज क्राइटेरिया और तीसरे हैं टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। बस ध्यान में रखने वाली चीज यह है कि इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले आपको आपकी लॉ की डिग्री मिली होनी चाहिए। अगर आपको आपकी लॉ की डिग्री मिल चुकी है तो आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मार्च में ये नोटिफिकेशन आने की वजह से मायूस हो गए थे कि हम शायद 2020 का अटेम्प्ट ना दे पाए या मिस कर पाए, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अब ये अटेम्प्ट देने के लिए एक मौका मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, जो है एज। तो 1 अगस्त 2019 तक आपको मिनिमम 22 साल का होना पड़ेगा और 1 अगस्त 2018 तक आप 35 साल से कम के होंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे इन ऑर्डर टू अपीयर इन द बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इन डेट्स को याद रखिएगा दोस्तों, 22 साल से कम के नहीं होने चाहिए फ्रॉम 1st of August 2019 एंड 35 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए फ्रॉम 1st of August 2018। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। इसको भी हमने एलिजिबिलिटी में इसलिए जोड़ा है क्योंकि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो अब आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर नहीं कर सकते। तो फॉर एनी पर्सन हु इज फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उनके लिए बिहार जुडिशरी में होते हैं टोटल 5 अटेम्प्ट्स। और अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या विमेन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप हैंडीकैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए कोई अटेम्प्ट्स की सीमा नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड बात करती है रिजर्वेशन के बारे में। तो बिहार जुडिशियल सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार डोमिसाइल्स को ही, यानी जो भी वहां के बिहार के मूल निवासी हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा और किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं डेट्स ओल्ड एंड एक्सटेंडेड। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आया है लेटेस्ट, उससे लिया गया है।
तो यहां पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूर्व निर्धारित तिथियां कौन सी थी। पूर्व निर्धारित तिथियां थी 12 मार्च 2020 से लेकर 28 मार्च 2030 तक की। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे 3 अलग अलग कॉलम्स में डेट्स दी गई हैं, 3 अलग अलग रोज के साथ। तो यहां पे 3 रोज जो हैं वो बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में और ऑनलाइन आवेदन को भरने की आखिरी तिथि के बारे में। तो आपको पहले ही बता दूं, ये चीज मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज में एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं, जो कि हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं ओल्ड और एक्सटेंडेड डेट्स की। तो पुरानी डेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पे, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पुरानी डेट्स थी 12 मार्च 2020 से लेकर 28 मार्च 2020 तक। लेकिन अब इन डेट्स में चेंज आ गया है। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आखिरी डेट हो चुकी है 31/6/2020 की। और साथ ही साथ जब हम परीक्षा शुल्क पे करेंगे तो परीक्षा शुल्क को पे करने की आखिरी तिथि है 5 सितंबर 2020 और साथ ही उस ऑनलाइन आवेदन को, उस ऑनलाइन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 12th ऑफ सितंबर 2020, 12 सितंबर 2020। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो कैसे भरना है बिहार जुडिशियल सर्विसेज का हमें ऑनलाइन फॉर्म? तो सबसे पहले तो आप जाइए bpsc.nic.in की वेबसाइट पे, वहां पे जाके खुद का रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके 24 घंटे बाद अगली सुबह 11 बजे आपके लिए एक पोर्टल ओपन होगा जहां पे आप एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस स्ट्रक्चर किन के लिए कितना है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ये एग्जामिनेशन फीस पे कर देंगे तो उसके बाद अगले दिन सुबह 11 बजे आपका ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार जुडिशियल सर्विस का फॉर्म हमेशा 3 स्टेजेस में भरा जाता है। पहला रजिस्ट्रेशन, उसके अगले दिन 11 बजे ओपन होता है उस पर्टिकुलर फॉर्म की फीस पेमेंट और उसके अगले दिन 11 बजे ओपन होता है उस एक्चुअल फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसीजर। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड बात करती है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो एक जो बहुत बड़ा चेंज हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आया है, दैट इज नो मोर सबमिशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब किसी भी स्टूडेंट को अब इस वक्त प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मिली हुई मान्यता का सर्टिफिकेट या उसका नंबर, एनरोलमेंट नंबर डालने की या सबमिट करने की जरूरत नहीं है। पहले जिन लोगों ने, जो लोग पहले ही ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, उनको ये रिक्वायरमेंट था, उनके लिए ये मैंडेटरी था, ये कंपलसरी था कि आपको अपने जिस भी संस्थान से लॉ की डिग्री प्राप्त की है वहां पे अगर बीसीआई की मान्यता है तो उस बीसीआई की मान्यता का ऑथराइजेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो आपको सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा, उसका जो नंबर है वो आपको यहां पे मेंशन करना था। लेकिन अब ये मैंडेटरी क्लॉज हटा दिया गया है, ये कंपलसरी क्लॉज हटा दिया गया है। तो अब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बिना ये रिक्वायरमेंट फुलफिल किए भी आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट यह भी बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर में भी बदलाव किए गए हैं कि अब वहां पे बीसीआई के सर्टिफिकेशन के या ऑथेंटिकेशन की डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जामिनेशन में आपको बीसीआई सर्टिफिकेशन का एक जो नंबर होगा वो जरूर शो करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में जुडिशरी एग्जामिनेशंस 3 स्टेजेस में लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस एग्जामिनेशन जो होता है सब्जेक्टिव टाइप और तीसरा आता है इंटरव्यू या वाइवा वोस। तो बिहार जुडिशरी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आते हैं 2 पेपर, एक होता है 100 नंबर का, दूसरा होता है 150 नंबर का। 100 नंबर का पेपर होता है जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज बेस्ड और 150 नंबर का पेपर होता है लॉ का।
यहां पे गौर करने वाली चीज ये है कि जो जनरल नॉलेज का जीके का आपका पेपर होता है वो करंट अफेयर्स पे फोकस करता है और जनरल साइंस पे फोकस करता है। तो जो हम लोगों ने एलिमेंट्री साइंस पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो अपने स्कूल्स में, वो भी यहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। दूसरा पेपर होता है जो कि लॉ बेस्ड होता है। इसमें आता है एविडेंस एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ एंड वगैरह वगैरह, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईपीसी बिहार जुडिशरी में नहीं आता, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड बात करती है मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन में देयर आर 5 कंपल्सरी पेपर्स, 5 कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, जिनमें से इंग्लिश और हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में भले ही कितने नंबर ले आए, पर वो आपकी मेरिट पे असर नहीं डालते। सो इंग्लिश और हिंदी अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाए तो उसके अलावा होता है 150 नंबर का एक करंट अफेयर्स का पेपर, फिर होता है 100 नंबर का एक एलिमेंट्री जनरल साइंस का पेपर, उसके बाद 100 नंबर के इंग्लिश और हिंदी के पेपर, और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर 150 नंबर का होता है। इसके अलावा भी देयर इज अ चॉइस गिवन टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप 5 में से 3 सब्जेक्ट्स अपनी पसंद के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एग्जामिनेशंस। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू या वाइवा वोस। ये होता है 100 नंबर का। इसमें ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि वाइवा वोस देते समय या इंटरव्यू देते समय आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भले ही आप मेरिट में मेंस एग्जामिनेशन में कितने भी नंबर ले आए, पर मेरिट में तो रैंक तभी मिलेगी जब हम इंटरव्यू क्रैक करेंगे मिनिमम 35% ऑफ मार्क्स के साथ। तो जो व्यक्ति मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं, उन्हें ये बात ध्यान से याद रखनी पड़ेगी, उन्हें गौर करना पड़ेगा कि 35% मार्क्स आपको 100 में से चाहिए ही होंगे इन ऑर्डर टू बी इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मिनिमम 35% मार्क्स तो इंटरव्यू में भी चाहिए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड बात करती है कि भाई फर्दर डिटेल्स हमें कहां मिल सकती हैं। सो फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन बिहार जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर सच जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जुडिशरी गोल्ड सर्च करेंगे और हमारा चैनल आपके सामने होगा। वहां पे जुडिशरी से रिलेटेड, बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, यूपी जुडिशरी से रिलेटेड, इनफैक्ट सारी जुडिशरी से रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे और करते रहे हैं। तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी मिल जाएगी रिगार्डिंग ऑल द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज द ग्रैंड अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। हम जुडिशरी गोल्ड आपके लिए, ये हमारी तरफ से तोहफा समझिए बिहार के नोटिफिकेशन का, कि वी आर ब्रिंगिंग एन ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट विच इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द बिहार जुडिशियल सर्विसेज पैटर्न। ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा मॉक बेसिस पे ऑन 6 सितंबर 3 बजे दिन में। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 सितंबर को 3 बजे से एक एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो एग्जैक्टली बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन पैटर्न पे होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ऑल्सो आप आगे की डिटेल्स के लिए, फर्दर डिटेल्स के लिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाना है, या और भी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो रिगार्डिंग एनी जुडिशरी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे भी मेल कर सकते हैं पर्सनली ऑन shubhamjudiciarygold@gmail.com पे। सो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। We are Judiciary Gold. We are available for you regarding judiciary and matters related to judiciary on YouTube, Facebook and Instagram along with Telegram. So आप हमें YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आप हमें Facebook पे सर्च कर सकते हैं, आप हमें Instagram पे भी सर्च कर सकते हैं और Telegram पे भी सर्च कर सकते हैं। Fine. So I hope this video was very useful for you. Thank you and bye bye.